दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं नेपाल की एक जगह जनकपुर धाम का रहने वाला हूँ। दरअसल ये उन दिनों की बात है जब मैं अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए बेंगलोर गया हुआ था और फिर वहाँ जाकर पढ़ाई भी करने लगा था। मेरे वहाँ कुछ दोस्त भी बन गए थे। उन्हीं में से मेरे दोस्त जिनका नाम आयान और दुम्मा है, हम तीनों मिलकर कहीं घूमने के लिए गए थे। वो जगह का नाम अवरहल्ली है, जो कि बेंगलोर से थोड़ी दूरी पर है। हम ठीक गाड़ी से वहां पर गए हुए थे। वहां जाकर हमने देखा कि वो जगह तो आम के पेड़ों से घिरी हुई है, साथ ही वहां काफी शांत और सुनसानियत फैली हुई थी। वहां पहुंचकर दोस्तों ने मुझसे कहा कि भाई हम थोड़ा आगे जाकर घूमते हैं, तब तक तू यहीं पर टहल ले। दोस्तों, उन दोनों ने मुझे उस वक्त अकेला छोड़ दिया था। फिर मैं उस रास्ते पर टहलने लगा, पर थोड़ी ही देर बाद मुझे किसी की आवाज सुनाई दी, जो कि मुझसे बोल रही थी कि इस जगह से भाग जाओ। ऐसा उसने 2 से 3 बार कहा था। इसके बाद मैंने उस आवाज का पीछा किया तो दूर एक आम के पेड़ से वो आवाज कुछ ज्यादा ही तेज हो गई थी। मैं समझ चुका था कि आवाज इसी आम के पेड़ से आ रही है। फिर जब मैं उस आम के पेड़ के पास पहुंचा तो वो पेड़ काफी जोरों से हिलने लगा, जबकि उस समय वहां पर कोई हवा नहीं चल रही थी। इसके बाद मेरी नजर पेड़ के पीछे पड़ी। मुझे पहले तो ठीक से कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन दोस्तों, जब मैंने ध्यान से पेड़ के पीछे देखने की कोशिश की तो मैंने देखा कि 2 भयानक सी आंखें मुझे घूर रही थी। वो नजारा देख मेरे पैर कांपने लगे। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। उस पल मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि जैसे ये मेरा आखिरी पल हो। दोस्तों, मैं वहां से भागना चाहता था, परंतु मेरे पैर वहां पर किसी बर्फ की तरह जम गए थे। मैं काफी कोशिश कर रहा था, पर मेरे पैर वहां से हिल भी नहीं पा रहे थे। इसके कुछ देर बाद मुझे मेरे दोस्तों की आवाज सुनाई दी। वो दोनों मुझे मेरा नाम लेकर पुकार रहे थे, पर देखते ही देखते वो भयानक आंखों वाला साया मेरे शरीर के आर पार हो गया। ऐसा होते ही मैं तुरंत वहां बेहोश हो गया। अगले दिन मेरी आंखें हॉस्पिटल के बेड पर खुली, जिसके बाद आयान मेरे पास आया और उसने मुझसे मेरा हालचाल पूछा। फिर मैंने उससे कहा कि मुझे क्या हुआ था। हम तो घूमने के लिए गए थे। मैं ठीक उसी आम के पेड़ के पास था जहां तुमने टहलने के लिए कहा था। दोस्तों, थोड़ी देर बाद आयान ने मुझे पूरी बात बताई कि मैं कल आम के पेड़ के पास बेहोश हो गया था। उस समय मुझे लगा कि ये सब मेरा वहम होगा और मैंने वो सब चीजों को इग्नोर कर दिया था। फिर बाद में मैं कॉलेज के लिए निकल गया था। उस दिन तो सब कुछ ठीक था, पर रात को मुझे वो आम का पेड़ और वही साया दोबारा दिखाई दिया। इस बार मुझे वो साया उसी जगह पर बुला रही थी। मैं रात को काफी घबरा के उठ गया और टेरेस पर चला गया। वहां मैंने देखा कि मेरा दोस्त दुम्मा भी मौजूद है। मैंने उसे सब कुछ बता दिया, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था। फिर दुम्मा ने बोला कि शायद ये तुम्हारा वहम होगा। इसके बाद हर रात को वो साया मुझे दिखाई देने लगा, पर मेरे दोस्त लोग मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे। अब तो मैं उस साये को अपने आसपास भी महसूस करने लगा था। सच कहूं तो उस दौरान मैं पागल सा हो गया था। मेरी ऐसी हालत देखकर मेरे दोस्त दुम्मा और आयान ने कहा कि चलो हम लोग कहीं घूमने के लिए जाते हैं, शायद तब तुम्हारे दिमाग से ये सारी चीजें निकलेंगी। मैंने कहा ठीक है, चलते हैं। अगले दिन हम तीनों बेंगलोर से मैसूर के लिए निकल गए थे। दोस्तों, हम जा ही रहे थे कि पता नहीं रास्ते में मुझे क्या हुआ। मैं गाड़ी का दरवाजा खोलकर जंप मारने की कोशिश करने लगा। मुझे ऐसा करते देख मेरे दोस्तों ने मुझे गाड़ी से बांध दिया था। और तो और वो लोग टेंशन में आ चुके थे कि आखिर इसको क्या हुआ है और ठीक अब हम क्या करें। उस वक्त वहां से एक ट्रक वाला गुजर रहा था। उसने अपनी ट्रक रोकी और उस ट्रक वाले ने मुझे गाड़ी में बंधा देखकर मेरे दोस्तों से पूछा कि इस लड़के को ऐसे क्यों बांधा है। तब मेरे दोस्तों ने उस आदमी को मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। फिर उस ट्रक वाले ने कहा कि ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, इस पर कोई ऊपरी साया है। तुम लोग एक काम करो, मैसूर में एक चामुंडेश्वरी का मंदिर है, तुम इसे वहां लेकर जाओ। मैया के आशीर्वाद से तुम्हारा दोस्त एकदम ठीक हो जाएगा। उस आदमी ने इतना कहा ही था कि मेरा दोस्त तुम्मा ट्रक वाले की बात पर हंसने लगा, लेकिन मेरे दूसरे दोस्त आयान ने ट्रक वाले की बात मान ली। इसके बाद मेरे दोस्तों में आपस में बहस होने लगी कि उस मंदिर में जाएं कि ना जाएं।
उसी बहस के बीच अचानक से मेरे अंदर न जाने कहां से इतनी शक्ति आ गई कि मैं गाड़ी का ग्लास तोड़कर बाहर निकल गया। मेरे हाथ और मुंह से खून भी निकल रहा था, लेकिन मैं रोड पर दौड़ने लगा। मेरे दोस्त मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर वो सफल नहीं हो पा रहे थे। दोस्तों, एक समय तो ऐसा भी आया कि मैंने दुम्मा को पकड़कर हवा में उठा दिया था। वो उस वक्त दर्द से तड़प रहा था। तभी आयान दुर्गा माँ का मंत्र पढ़ने लगा, जिसके चलते मैं उसी समय बेहोश हो गया। फिर मेरे दोस्तों ने मुझे उठाकर गाड़ी में बांध दिया और वो मुझे सीधा चामुंडेश्वरी के मंदिर ले जाने लगे। हम लोगों को वहां से निकले तकरीबन 20 मिनट ही हुए थे। जब हम उस मंदिर के सामने पहुंचे तो मैं चिल्लाने लगा कि मत ले जाओ, मैं जल जाऊंगी। मैं अजीब सी धमकी देने लगा कि अगर मुझे मंदिर ले गए तो मैं तुम दोनों को मार दूंगी। लेकिन दोस्तों, मेरे दोस्तों ने काफी मशक्कत के बाद किसी तरह वो मुझे मंदिर में ले ही गए। आयान जाकर पुजारी को बुला लाया। जब पुजारी जी आए तो उन्होंने सबसे पहले माता की चुनरी दी और आयान से कहा कि इस लड़के के गले में पहना दो, तब जाकर ही कहीं हम उस साए पर कंट्रोल पा सकते हैं। मैंने तो अपने बाल और चेहरे को नोचना शुरू कर दिया था। आयान मेरे पास आया और उस चुनरी को मुझे गले में पहनाने की कोशिश करने लगा। वो मुझे पहनाता कि इससे पहले ही मैंने कुछ उठा के जोरों से उसके सर पर मार दिया, लेकिन तभी दुम्मा ने मुझे आकर पकड़ लिया। इसी बीच मैंने उसका भी गला जोर से पकड़ा हुआ था, जिस कारण से वो थोड़ी ही देर में बेहोश हो गया। मैं मौका देखकर उस मंदिर से भागने लगा, पर आयान ने किसी भी तरह वो चुनरी मेरे ऊपर फेंक ही दी, जिससे कि मैं छटपटाने लगा और फिर वहीं बेहोश हो गया। वो लोग मुझे माता जी की मूर्ति के सामने ले गए और पुजारी जी ने माता जी के पैरों का सिंदूर मेरे माथे पर लगा दिया। साथ ही कुछ मंत्र भी पढ़े और मेरे हाथों में एक लाल धागा बांध दिया और कहा कि इस धागे को कभी मत उतारना। दोस्तों, इस घटना को 2 साल बीत चुके हैं और मैं माता रानी के आशीर्वाद से अब बिल्कुल ठीक हूं। बस यही थी मेरी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी अभिषेक की कहानी।